खासदार संजय राऊत बोलतायत, थेट जाऊयात. करण्याची वेळ येते आहे. फक्त आश्वासनं मिळत आहेत, त्या पलीकडे काही नाही. कारण फडणवीस साहेबांनी सांगितलं तुमच्या कोणालाही सोडणार नाही, म्हणजे कराड सोडून सगळ्यांना मी अटक करीन आणि कारवाई करेन. सर, वाल्मिकी कराड यांचं आणि देवेंद्र फडणवीस यांचं नक्की काय नातं आहे याच्यावरती आता एखादी SIT नेमावी लागेल, ती नातं तपासण्यासाठी. आणि कोणासाठी देवेंद्रजी हे करतायत, पाठीशी घालतायत, हा एक रहस्याचा विषय. कोणाला अजित पवारांना वाचवतायत की त्यांच्या मंत्रिमंडळातील आणखीन एक बीडचे मंत्री आहेत मुंडे, त्यांना वाचवतायत की अजून काही रहस्य आणि गुपित आहे? कोणाला वाचवू इच्छित आहेत ते? त्यांनी एक SIT आता आधीची बरखास्त केली, नवीन SIT नेमली. आता वाल्मिकी कराडना का वाचवलं जात आहे, फडणवीस का वाचवत आहेत, यासाठी वेगळे SIT नेमायला हवे. सर, हिंदी में ये जानना चाहेंगे कि बाला साहब ठाकरे स्मारक समिति से उद्धव ठाकरे को हटाने की जो कल का निर्णय शिंदे गुट ने लिया है, इस पर आप? एकनाथ शिंदे गुट का ये निर्णय है. एकनाथ शिंदे गुट जो बोलता है, उनके पीछे सूत्रधार कौन है सबको मालूम है. अगर इस प्रकार की भाषा ये लोग करते हैं तो 40 साल तक ये लोगों ने ठाकरे फैमिली का जो नमक खाया है, जो नमक खाया है ठाकरे फैमिली का, उसे नमक हरामी ही बोलना चाहिए. आप सत्ता के लिए पार्टी छोड़ दी, आपने पार्टी तोड़ दी, आपने दिल्ली के तलवे चाटने का काम शुरू किया, सब कुछ किया, लेकिन आप उद्धव ठाकरे जी को बाला साहब ठाकरे के स्मारक के पद से हटाना आप चाहते हो. उसका मतलब है कि आपका पूरा ब्रेन वॉश हो गया है बस. और आप अब हमारे कभी नहीं बनेंगे ना रहेंगे. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा है कि अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए. देखिए, RSS के सरसंघ चालक ये एक सम्मानीय व्यक्ति है जरूर, लेकिन वो संविधान के निर्माता नहीं है. ये देश के कानून नहीं बनाएंगे और न कानून वो बदलेंगे. प्राण प्रतिष्ठा रामलल्ला की ये देश के लिए गर्व की बात रही, और मंदिर बनाने में सभी का साथ रहा, सभी का बलिदान रहा. आपने कहा है भागवत साहब ने कि देश स्वतंत्र हो गया उस दिन, एक गलत बात है. रामलल्ला इस देश में हजारों लाखों साल से है, और रामलल्ला के लिए पहले भी आंदोलन हमने किए हैं और करते रहेंगे. लेकिन आप रामलल्ला के नाम पर राजनीति मत करिए, तभी देश सच मायने में स्वतंत्र होगा. राऊत साहेब, ज्या पद्धतीने सामनामधून असेल किंवा उद्धवजी आणि आदित्य ठाकरे हे भाजपशी संवाद साधत आहेत, त्यावरून आता शिंदे गटाचे जे नेते आहेत त्यांच्याकडून आता प्रतिक्रिया येत आहेत. रामदास कदम असं म्हणतात की अमित शाह आणि मोदींना ज्या पद्धतीने ज्या भाषेत शिव्या घातलेल्या आहेत उद्धव ठाकरेंनी, त्या पद्धतीने भाजप आता त्यांना जवळ घेईल की नाही माहीत नाही. त्यांचा प्रश्न नाही आहे ना. आम्ही त्यांच्यासारखे बूटचाटे नाही आहोत ना. आम्ही एक आमची भूमिका, आमचा मार्ग महाराष्ट्राच्या स्वाभिमानाचा उद्धव ठाकरे साहेबांनी ठरवलेला आहे आणि त्या दिशेने आम्ही निघालेलो आहोत. तुम्ही डरपोक लोक आहात, जे बोलतायत ते डरपोक आहेत, ते भ्रष्ट आहेत, आणि आपले भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी आणि तुरुंगाला घाबरून हे लोक भारतीय जनता पक्षाचे अमित शहाचे बूट चाटतायत. हे सत्य आहे, हे मान्य केलं पाहिजे त्यांनी. चला, थँक्यू. देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि जो लोकल इलेक्शंस होंगे उसमें महायुति अलग अलग लड़ेगी, क्या यही सच्चाई रहेगी कि हर पार्टी अलग अलग लड़ने वाली है? बात ऐसी है कि ये उनके पार्टी का निर्णय है या उनके महायुति का निर्णय है, लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ, हमारा जब अलायंस था तब भी हम लोकल बॉडीज में अलग अलग लड़े. कार्यकर्ताओं को मौका नहीं मिलता है. लोकसभा की बात अलग होती है, विधानसभा की बात. दिल्ली में जो हुआ है इसलिए हुआ है ना, कांग्रेस और अब आम आदमी पार्टी में. कार्यकर्ता कब लड़ेगा? कार्यकर्ता हमेशा झाड़ू पोछाई करेगा? नहीं. उनकी लड़ने की इच्छा है, हार जीत तो होती रहती है, लेकिन उनको लड़ने दो, तभी पार्टी का विस्तार होगा और पार्टी मजबूत होगी. सर, नीतीश राणे ने कहा है कि जो मुस्लिम जो देश को अपना नहीं मानते, जो तिरंगे को अपना नहीं मानते, उन्हें देश में नहीं रहना चाहिए. क्या आपकी
लगता है कि यही सोच उसमें नई बात क्या है? इस देश में और भी जाति धर्म के लोग हैं, सिर्फ मुसलमान नहीं है। और जो भारतीय जनता पार्टी में है, जो इस देश के संविधान को नहीं मानते, जो तिरंगा को नहीं मानते, अपने मुख्यालय पर 50 साल तक तिरंगा नहीं फहराया, उनके साथ ये लोग बैठे हैं ना। तो आप ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए। ये जो बात है, ये बाला साहब ठाकरे ने पहली बार कही थी। कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, जो देश का संविधान और देश का तिरंगा नहीं मानते हैं, उसे उस हमारे देश में रहने का अधिकार नहीं है। ये सबसे पहले इस देश में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने कहा था। नई बात क्या है? तो लेकिन बीजेपी कह रही है भाजपाचे लोक डरपोक आहेत असं संजय राऊत म्हणतायत. तर वाल्मिक कराडला का वाचवलं जात आहे असा सवालही संजय राऊत यांनी विचारलाय. लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा.